राम राम। जय श्री राम। आप सभी भक्तों को राम राम। तो आइए आज सफला एकादशी व्रत कथा सुनते हैं। और पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है और एकादशी का व्रत करने से और कथा सुनने से बहुत पुण्य मिलता है और मनोवांछित फल प्राप्त होता है। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं और कथा श्रवण करने से पहले ही भगवान विष्णु का, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रीशां विश्वाधारणं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्भिः वन्दे विष्णुवैब्रहर्णं सर्वलोकैकनाथनं पापोऽहं पापकर्णाहं पापास्तं पापसम्भवे त्रायमां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओं। महाविष्णु भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। युधिष्ठिर बोले कि कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसका क्या नाम है, क्या विधि है और किस देवता का पूजन होता है। हे जनार्दन, हे भगवान, मुझसे विस्तार से बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजेंद्र, आपके स्नेह के कारण मैं कहता हूँ, पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो द्वादशी युक्त एकादशी होती है, उसकी विधि लोकहित के लिए मैं तुमसे कहूँगा। और इस एकादशी का नाम सफला है और इसके नारायण भगवान अधिदेव हैं। और विधि पूर्वक उनका पूजन करें और पूर्वोक्त जो विधि होती है उसी से ही एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे राजन, जो सदा एकादशी का व्रत करते हैं वे सर्वथा मेरे प्रिय हैं। अब सफलता एकादशी पूजन की विधि सुनो और व्रत के दिन अच्छे जो ऋतु के फल हैं, जैसे इस समय अब शरद ऋतु शुरू हो गई है, तो जो इसमें फल हैं उनसे भगवान का पूजन करें। स्वच्छ नारियल का फल, बिजौर, जंभीर, अनार, सुपारी, लौंग और अनेक प्रकार के आम के फल और धूप से विधि पूर्वक भगवान का पूजन करना चाहिए। और सफला में, इन्हें सफला एकादशी के दिन दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है, वो उत्तम रहा है। रात्रि में विधि पूर्वक दीपदान करना चाहिए जब तक नेत्र खुले रहे, तब तक एकाग्रचित्त रात्रि में जागरण करें और उसके पुण्य का फल सुनो। हे नारायण जी, हे नराधिप, उसके समान न तो कोई यज्ञ है और ना ही कोई तीर्थ है। संसार में कोई व्रत है, ऐसा कोई व्रत नहीं है जो संसार में है।
5,000 वर्ष तपस्या करने का जो फल मिलता है वह शपला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। हे राजसदृशल, अब सुनो। महिष्मती राजा की चंपावती नाम की प्रसिद्ध पुरी थी। राजा के 4 पुत्र थे। उनमें लुम्पक नामक बड़ा पापी था। वह परिस्त्रीगामी, जुआरी और वैश्यगामी था। राजा ने पुत्र को ऐसी दशा में देखकर अपने राज्य से निकाल दिया। तब लुम्पक मन में सोचने लगा कि पिता और बंधुओं ने तो मुझको त्याग दिया है, अब मुझको क्या करना चाहिए। इस प्रकार चिंता करते हुए उसने विचार किया कि मैं दिन में वन में चला जाऊंगा और फिर रात को वन से आकर मैं पुरी में रहूंगा। यह विचार करके वह नगर को छोड़कर शंगन वन में चला गया और नित्य जीव हिंसा और चोरी करता था। इस प्रकार उस पापी ने सारे नगर में चोरी की और पहरेदारों ने उसको पकड़ लिया। जब उसने सारे नगर में चोरी कर दी तो पहरेदार जो चौकीदार होते हैं उन्होंने उसको पकड़ लिया, परंतु राजा के भय से वे उसे छोड़ देते थे। उन्होंने उसको फिर छोड़ दिया और वन भगवान को अत्यंत प्रिय था। वहाँ पर अति प्राचीन एक तो पीपल का पेड़ था और उस वन में उस वृक्ष को देवता वह मानते थे। उसी स्थान पर पापी लुम्पक रहता था और वहाँ पर वो निदित और दुष्कर्म करते हुए उसको पौष कृष्ण शपला एकादशी का दिन याद आया। हे राजन, 10वीं की रात्रि को वस्त्रहीन होने के कारण ठंड से पीड़ित होकर वो बेहोश हो गया और ठंड के कारण पीपल के नीचे उसको नींद आ गई और वह मृत के समान हो गया। दांतों को काटते हुए रात बीत गई। सूर्योदय होने पर भी उसको होश नहीं आया। शपला एकादशी के दिन जो लुम्पक को बेहोश पड़ा रहा, जब मध्य हुआ तब उसको होश आया और चैतन्य होने पर थोड़ी देर बाद वह अपने आसन से उठा और वह पग पग पर गिर पड़ता, लंगड़े की तरह उछलने लगा। वह भूख प्यास से पीड़ित होकर वन में गया। उस दुष्ट लुम्पक को जीव हिंसा की शक्ति नहीं रही। जो फल भूमि पर पड़े हुए थे उसने उसको उठा लाया और जब तक वह आया तब तक सूर्य अस्त हो गया था। ये तात, अब क्या होगा, ऐसा कहकर वह दुखी होकर विलाप करने लग गया। वह सब फल जो उसने लाए थे, सब फल पेड़ के नीचे उसने रख दिए। रात को उसको फिर दोबारा नींद नहीं आई। इससे उसका जागरण भी हो गया और मधुसूदन भगवान ने उन फलों का पूजन और शपला एकादशी का व्रत उसका स्वीकार कर लिया। इस प्रकार लुम्पक ने अस्कत
मात जो है तो वह व्रत कर लिया, उसे इस व्रत की कोई जानकारी नहीं थी। उसने तो जो है तो ऐसे ही भूखा प्यासा रहकर उसका व्रत मान लिया गया, भगवान ने उसका व्रत मान लिया और इस व्रत के प्रभाव से उसको जो है तो निष्कंटक राज्य मिल गया। सूर्य उदय होने पर एक दिव्य घोड़ा आया और दिव्य वस्त्रों से युक्त हुआ घोड़ा जो है लुम्पक के पास खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, वासुदेव की कृपा से और सपला के प्रभाव से आपने जो है निष्कंटक राज्य को ग्रहण करो। आपने जो है एकादशी का व्रत किया और इसके प्रभाव से आप निष्कंट राज्य को जो है ग्रहण करो। पिता के पास जाकर निष्कंट राज्य का उपभोग करो। बहुत अच्छा कहकर उसने स्वीकार कर लिया और कहकर उसने जब स्वीकार कर लिया तो वह दिव्य वह रूप हो गया उसका और भगवान कृष्ण में उसकी जो है परम भक्ति हो गई। सुंदर आभूषणों को धारण करके और पिता को नमस्कार करके घर में रहने लगा। उस वैष्णव पुत्र को पिता ने निष्कंटक का राज्य दे दिया और उसने बहुत वर्षों तक राज्य किया। और एकादशी के दिन भगवान की भक्ति में वह लीन होने लग गया और भगवान की भक्ति में लीन जो है रहने लग गया। जब जो है उसको वृद्ध अवस्था प्राप्त हुई तो उसने पुत्र को राजगद्दी देकर मन को स्थिर करके भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर वह वन को चला गया। इस प्रकार से जो शपला एकादशी का व्रत करते हैं या शपला के महात्म्य को सुनते हैं वह इस श्लोक में यश लेकर निसंदेह जो है तो वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। भावना शुद्ध होनी चाहिए, भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, विचार शुद्ध होनी चाहिए। भगवान किसी भी रूप में जो है वो मिल जाते हैं। तो यहाँ पर इस लुम्पक को कोई पता नहीं था कि वह जिस पेड़ के नीचे फल को रख रहा है, जिस पेड़ के नीचे वह रह रहा है वह देवतुल्य है और उसी देवतुल्य पेड़ के नीचे रहने के कारण उसको राज्य भी मिला। उसकी जो भ्रष्ट बुद्धि थी वह शुद्ध हो गई और भगवान की भक्ति में लीन हो गया। इस कारण मन को स्वच्छ रखने से, मन में सुविचार करने से, अच्छे विचारों को ग्रहण करने से भगवान अवश्य जो है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और इस दिन फलाहार में नारियल, नींबू, अनार, सुपारी आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। इस दिन जो है तिल और गुड़ का सागर लिया जाता है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, सनातन धर्म की जय।